रांची के नामकुम स्थित आईपीएच के प्रेक्षागृह में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यशाला में तंबाकू से होने वाले नुकसान और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू हर साल करीब 13 लाख लोगों की जान लेता है और 40% ओरल कैंसर का मुख्य कारण भी है। वहीं नामकुम स्थित आईपीएच के प्रेक्षागृह में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला में तंबाकू के सेवन से होने वाले भयावह नुकसान को दर्शाया गया। वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि तंबाकू हर साल देश में करीब 13 लाख लोगों की जान ले लेता है। 40% कैंसर के मुख्य मामले ओरल कैंसर के हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी की गई, जहां नाटक के माध्यम से लोगों को बताया गया कि नशा के सेवन से परिवार और समाज में कितना नुकसान होता है। साथ ही तंबाकू छोड़ने और इसके सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति भी जागरूक किया गया। आपको बता दें, मुख्य वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन भी नशा करने का सबसे बड़ी बीमारी बन गई है और यही कारण है कि लोग नशे की ओर मुड़ जाते हैं। वहीं कार्यक्रम के बाद झारखंड वासियों और आए सभी लोगों से तंबाकू का सेवन न करने की अपील की गई। साथ ही विशेषज्ञों ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण के लिए कानून के साथ साथ सामाजिक जागरूकता जरूरी है। स्कूल कॉलेज स्तर पर अभियान चलाकर नई पीढ़ी को बचाया जा सकता है। वहीं खास करके युवाओं से अपील की गई कि युवा संकल्प लें कि नशा छोड़ेंगे और जीवन से जुड़ेंगे। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, छात्र और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमने सभी अपने सहयोगियों को एक संदेश दिया है कि सबसे पहले वो अपने स्वयं तंबाकू को छोड़ें और जितने हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो अपने ऐसे गंभीर रोगी जो उनके संपर्क में आते हैं अपने क्षेत्र में, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और जब तक वो स्वस्थ न हो उस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाएं और उसमें से उसको हटाते चलें। ये मैंने रिक्वेस्ट किया है। और सीएचओज खास करके जो अपने अपने क्षेत्र में हैं वो एक ग्रुप बनाएं और जिसमें लोगों को वो जिस तरह की सलाह देते हैं उसके साथ तंबाकू छोड़ने के लिए एक अभियान चलाएं। खासकर जो किशोरी बालिका कार्यक्रम या आरबीएसके कार्यक्रम है, उसके तहत जो युवा आते हैं 13 से 19 वर्ष के, उनके बीच में नशा छोड़ने को लेकर, उसके बाद उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, या जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, इसके बीच में जब आप जाते हैं और प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से नशे के बारे में बताएंगे। मैंने सिर्फ यही कहा कि ये आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसानदेह है और एक व्यक्ति अपने जीवन में एक मकान बनाने के लायक खर्च सिर्फ नशा पर कर देता है और जो जिस मात्रा में करता है या जिस अपनी हैसियत के हिसाब से नशा करता है उस हैसियत से वो अपनी घर बना सकता है। तो इतनी राशि हम खर्च कर देते हैं, ना तो हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी में कोई परिवर्तन होता है, उससे हमें कोई भी फायदा नहीं है। और एक समय आता है जब हर व्यक्ति को एक सर्टेन लिमिट के बाद उन्हें ये कहा जाता है कि अब आप नशा नहीं कर सकते हैं, अब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, और उस समय वो बिल्कुल लाचार हो जाता है। उससे ज्यादा लाचार उसके परिवार के लोग हो जाते हैं जब देखते हैं कि अपने पेरेंट्स को या अपने पति को ये कहना पड़ता है कि आप ये मत खाइए, नहीं तो आपका जीवन नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति आने से पहले हम यहाँ के युवाओं से कहेंगे कि ये किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है और अपने जीवन में आर्थिक और शारीरिक और मानसिक तीनों नुकसान को आप एक साथ अगर करते हैं तो वो नशे के माध्यम से करते हैं। आपका शरीर भी सक्षम नहीं रहता है, आपका जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी वो बहुत बड़ा बोझ डालता है, और तीसरा कि आप सबके सामने एक अच्छे व्यक्तित्व को लेके नहीं जा सकते हैं। अगर आप नशा करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको मुंह चुराना पड़ता है समाज के सामने, परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने। तो हम पुनः कहेंगे कि आज के दिन और इस अभियान को हम लोग लागू करेंगे पूरे राज्य में कि जहां जहां गलत तरीके से तंबाकू की बिक्री होती है उसके लिए भी सभी जिले में
जो हमने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि आप इस अभियान को पुनः चालू करें। 2-3 साल पहले ये अभियान काफी तेजी से चला था, बीच में थोड़ा कम हो गया था। हमने कहा है कि इसको और करें और अगले 1 महीने तक लगातार ऐसी छापेमारी करें जहां गलत तरीके से तंबाकू की बिक्री होती है। आगे की खबरों को देखने के जुड़े रहे नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।